नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सब। चलो अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। जो पिछली क्लासों में आपको मैंने क्या पढ़ाया था। पिछली क्लासों में आपका जो पेपर सेकंड है, उस पेपर सेकंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन चलती है आपके, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार की होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार की होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बताया, वो कितने टाइप का होता है ये मैं आपको बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर डिग्री निकालना उस बारे में बताया। पर वो सारी बातें क्या थी, थ्योरेटिकल बातें थी। अब अपन वो जो भी अपन ने अब तक थ्योरी पढ़ी, उस थ्योरी के ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे। जो अब तक जो स्टूडेंटों को थ्योरी में कुछ डाउट आ रहे थे कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, वो सारे डाउट अब धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे जब जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता होगा एक बात कि मैं इधर तो जेपीएच पब्लिकेशन के जो सारे क्वेश्चन है वो कराऊंगा, पर कई स्टूडेंट जिनके पास जेपीएच पब्लिकेशन नहीं है, किसी और पब्लिकेशंस की किताब है वो पढ़ रहे हैं, तो वो टेंशन ना ले, क्योंकि सभी पब्लिकेशंस में लगभग सवाल सेम होते हैं। पर जो सवाल मैं इधर करा रहा हूँ वो तो सारे बोर्ड पे लिखाऊंगा ही, तो वो मिला लेना कि कौन सी पब्लिकेशन पढ़ रहे हो और उस पब्लिकेशंस में वो कौन सा क्वेश्चन है, तो वो तो मिला लेंगे। इतना काम तो आपको ही करना पड़ेगा। पर जो क्वेश्चन उन बुकों में है, जेपीएच में नहीं है, तो वो उनसे हो नहीं रहे हैं आपसे, तो उसका फोटो खींचना, अपना टेलीग्राम चैनल है, अपना मैंने व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया हुआ है, तो आप उसका फोटो खींचकर मेरे को सेंड कर दो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी सेंड कर दूंगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहो और पढ़ाई करो आप तो बिंदास होकर। मैं आपको पढ़ाता जाता हूँ, आप पढ़ते रहो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर पहला आपको लिखा देता हूँ, देखना। अपन ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी आपको, उसका ऑर्डर निकालना और उसका डिग्री निकालना, ठीक है। लिख देता हूं मैं। जिनके पास बुक है वो बुक उठा लें, मैं जेपीएस पब्लिकेशन की जिनके पास बुक है वो बुक ले लें। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लिख रहा हूं यहां पर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का भी फर्स्ट है, प्लस एक्स डी वाई डी एक्स का क्यूब बराबर साइन एक्स। अब इसका फर्स्ट का जो सेकंड है, फर्स्ट एग्जांपल का सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या है, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy dx प्लस y dx बराबर एक्स क्यूब। देखो शुरू के दो क्वेश्चन में आपको पूरे डिटेल से कराऊंगा, जिस तरीके से आपको एग्जाम में करके आना है, पूरा मेथड से कराऊंगा। उसके बाद में डिग्री और ऑर्डर वाले क्वेश्चनों में डिग्री और ऑर्डर आपको डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं डिग्री। जब अपना थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा था तो मैं आपको क्या बोला था, किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित, यह आपका अवकल समीकरण दिया हुआ है, किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज, क्या, किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज। अब ये अवकल समीकरण दी हुई है, इसमें उच्चतम अवकलज क्या है, ये इसमें तो एक बार हो रहा है अवकलज, इसमें दो बार अवकलज हो रहा है। तो किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की कोटि, उच्चतम अवकलज की कोटि क्या है, 2, क्या है, 2 कोटि है इसकी, तो वही उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। तो जब उच्चतम अवकलज की कोटि 2 है तो इस अवकल समीकरण की कोटि क्या कहलाएगी, 2, क्या कहलाएगी, 2। यहां पर लिख देता हूं क्या ज्ञात करना है अपन को इन क्वेश्चन में, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। सभी को के सोच रहे थे क्या करा रहे, मैं बता देता हूं। ऑर्डर और डिग्री जो अभी अभी जुड़े हैं तो उनको बता देता हूं कि अपन क्या करा रहे हैं, ऑर्डर और डिग्री निकालना है अपन को। ये दो क्वेश्चन का क्या निकालना है, ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताया था, किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की कोटि को उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं या ऑर्डर कहते हैं। ये चीज तो आप डायरेक्ट ही निकाल लोगे, पर क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो ये 2 नंबर का आएगा, जहां तक वो इसको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन, हिंदी मीडियम वाले लिखना दी गई समीकरण,
गिवन इक्वेशन क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy dx का क्यूब बराबर साइन x लिख दिया। अब यहां इसको देना समीकरण नंबर 1 नाम, चूंकि यहां पर लगना चूंकि समीकरण एक में उच्चतम अवकलज की कोटि तथा डिग्री, क्योंकि समीकरण एक में उच्चतम अवकलज की कोटि तथा घात क्रम से 2 और 1 है, अतः अवकल समीकरण की कोटि बराबर 2 और घात बराबर 1। कोटि मतलब ऑर्डर और घात बराबर डिग्री। तो वो कैसे निकाली, देखो दोबारा समझा देता हूं। मैं आपको जब थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। तो उच्चतम अवकलज की कोटि कितनी है, 2। तो इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, 2। और मैं आपको यह भी बताया था, घात का जब डेफिनेशन बताया था, जो डिग्री है किसी भी अवकल समीकरण का डिग्री निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि कोई भी अवकल समीकरण किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलज की जो घात होती है उस अवकल समीकरण की क्या कहलाती है, डिग्री या फिर घात कहलाती है। उस अवकल समीकरण की डिग्री या फिर घात कहलाती है। उच्चतम अवकलज यहाँ पर ये क्या है, ये है, क्योंकि इसमें तो डिफरेंशियल 1 बार हो रहा है, तो ये कहां से हो जाएगा, इसमें डिफरेंशियल 2 बार हो रहा है, तो ये क्या है, उच्चतम अवकलज की घात कितनी है, 1। तो इस अवकल समीकरण की जो घात है वो क्या हो जाएगी, 1। क्या हो जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, अब अपन अपने आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। अब इसमें इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है। क्या साइन आ रहा है, इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है इसमें। मैं आपको बताया था जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें आपको मैंने 2 नोट भी लिखाए थे, जो अपना किसी भी अवकल समीकरण का जो घात और डिग्री, जहां पर मैं आपको लिखाया था उसके नीचे आपको मैंने 2 पॉइंट लिखाए थे कि किसी भी अवकल समीकरण का ऑर्डर और डिग्री बताने से पहले उसमें से जो अवकल समीकरण है उसमें इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए। यदि इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है तो अपन उस इंटीग्रेशन के साइन को पहले हटा देते हैं, और वो हटाते कहते हैं कैसे, उस पूरे के पूरे अवकल समीकरण का डिफरेंशिएशन करके। तो यहाँ पर देखो, अभी तो इसमें इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है, तो अपन इसकी अभी तो ऑर्डर या फिर डिग्री कुछ भी नहीं बता सकते, पर जब अपन इस इंटीग्रेशन के साइन को हटा देंगे तो उसके बाद अपन बता पाएंगे। अब हटाएंगे कैसे, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के सापेक्ष, क्योंकि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ठीक है x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशियल, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। क्वेश्चन इसी तरीके से चालू करना, दी गई समीकरण, फिर इसको लिखना, फिर लिखना 1 और वहां से फिर चालू करना डिफरेंशियल 1 विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का, ठीक है, 1 का अवकलन कर दिया अपन ने x के सापेक्ष, तो देखो क्या हो गया, d3y dx³ प्लस इसका x के सापेक्ष करोगे तो क्या आ जाएगा, 5d2y dx²। इसका x के सापेक्ष किया तो यहां पर क्या रह गया, y रह गया, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। इसका किया तो क्या आ जाएगा, 3x²। अब देखो इसमें ना तो कोई इंटीग्रेशन का साइन है, ना कोई फ्रैक्शन वाली पावर आ रही है, तो अपन इसका ऑर्डर भी निकाल सकते हैं और इसकी डिग्री भी निकाल सकते हैं। तो देखो ऑर्डर डिग्री क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इस अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज कौन सा है, देखो इसमें 2 बार अवकलज हो रहा है तो ये, और इसमें 3 बार अवकलज हो रहा है, तो उच्चतम अवकलज कौन सा हो गया, ये वाला उच्चतम अवकलज हो गया। तो इसकी कोटि कितनी है, 3, तो इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, 3। इसी प्रकार जो ये उच्चतम अवकलज है, इस उच्चतम अवकलज की पावर या फिर डिग्री है, जो घात है वो कितनी है इस उच्चतम अवकलज की, 1
इस उच्चतम अवकलज की घात है वो 1 है, तो इस अवकल समीकरण की पूरे अवकल समीकरण की घात कितनी होगी? 1। यहां तक समझ आया? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करा जाएगा। मेरा काम ही यही है, आपके डाउट क्लियर करना। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिटा देता हूं, जिन्होंने नहीं उतारा है वो वीडियो को आराम से पॉज करके उतारना। पर मैं जब समझाता हूं तब कोई भी पेन और पेपर वर्क नहीं करना चाहिए, तब आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड से नजर हटाओगे तो चीजें समझ नहीं आएगी। और उस बारे में एक कहावत भी है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और इधर ये कहावत है कि नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। जैसे ही आपने नजर कहीं और ले जाओगे अपनी, कहीं और ध्यान दोगे, तो बोर्ड पे लिखी हुई चीजें काला अक्षर भैंस बराबर होगा आपके लिए। आप समझ नहीं आएगा कि कहां से क्या आ रहा है और ये क्या हो रहा है। मतलब ध्यान है वो पूरा बोर्ड पे रखो। उतारने की बारी आती है तब उतारो, और जब समझने की बारी आती है तो समझो, सिर्फ समझो। ठीक है, अब आगे करते हैं अपन। पहले सारे के सारे अपन डिग्री और ऑर्डर वाले सारे सवाल है वो कर लेते हैं। उसके बाद अपन जो फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको थ्योरी में मैं आपको पढ़ाया था, कुछ स्टूडेंटों को समझ भी नहीं आया, समझ आया था कईयों को तो, और कईयों को नहीं आया था। तो फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे, तब आपको वो भी समझ आ जाएगा। तो डिग्री का और कौन सा क्वेश्चन है? देखो डिग्री का एग्जांपल्स में तो कोई क्वेश्चन है नहीं। उसके बाद एक्सरसाइज आती है फर्स्ट ए। जो फर्स्ट ए एक्सरसाइज है अपनी, उसका पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट ए एक्सरसाइज का पहले का पहला क्वेश्चन है वो क्या है? देखो वो क्वेश्चन है d2y dx क्यूब प्लस 5 dy dx बराबर इंटीग्रेशन x² dx। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है? y² बराबर x dy dx प्लस 3 dy, ये बटे में है, dy dx। ठीक है, अब आपका थर्ड क्वेश्चन इसका, जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? d2y dx स्क्वायर प्लस dy dx का क्यूब। अब अपन बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारे डिग्री, ऑर्डर, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जो थ्योरी में मैं आपको पढ़ाया था, सबके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका लोचा जो दिमाग में घुसा पड़ा है ना, आपके सारा कचरा जो दिमाग में घुसा पड़ा है सारा बाहर निकल जाए, और थ्योरी और क्वेश्चनों को आप रिलेट कर पाओ, चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, सब चीजें समझ आ जाए। एक एक जो भी गंदगी आपके दिमाग में भरी पड़ी है सारी निकाल फेंकूंगा, टेंशन मत लो, बस ध्यान बोर्ड पे रखो। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? डी बराबर प्लस 7y बराबर 0। और जो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? y प्लस x, ये कोष्टक है यहाँ पर, dy dx का स्क्वायर और पावर है 4/3 बराबर x डी स्क्वायर y dx स्क्वायर। ठीक है, अब इनका अपन सबके सारे क्वेश्चन है, इनका ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। सभी के सभी क्वेश्चनों का डिग्री एंड ऑर्डर अपन को निकालना है। तो देखो इसका डिग्री कैसे निकालेंगे? इसमें तो इंटीग्रेशन का चिन्ह आ रहा है, पहले तो इंटीग्रेशन का चिन्ह मिटाएंगे। इंटीग्रेशन का चिन्ह कैसे खत्म होगा? इसका डिफरेंशियल करते हैं, x के सापेक्ष डिफरेंशियल किया, ठीक है, क्या आया? d3y dx। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में। अब मैं सारी क्वेश्चन डायरेक्ट लिखूंगा चीजें, ठीक है। ये क्या हो गया? d2y dx स्क्वायर, और इसका हट जाएगा ये x, ये रह जाएगा x²। तो देखो उच्चतम अवकलज ये वाला है यहाँ पर, इसका ऑर्डर, इसकी कोटि कितनी है? 3, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी?
1, क्योंकि इसकी घात है, उच्चतम अवकलज की जो घात है वो कितनी है 1, ठीक है 3 और 1। इसी प्रकार इसका देखिए, इसका ऑर्डर कितना, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, इसमें ये dy dx बटे में आ रहा है, तो इसको एक बार अपन सिंपल कर लेते हैं। सारा जो हर में से जो dy dx है, जो हर में लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं पहले। इसके लिए अपन क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को dy dx से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो मल्टीप्लाई, dy dx से, ठीक है। dy dx से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर dy dx बराबर x, इससे मल्टीप्लाई होगा dy dx, तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, क्या रह जाएगा प्लस 3, ये तो कट जाएगा dy dx। तो ठीक है, पूरे इक्वेशन से अपन ने dy dx को मल्टीप्लाई करा। तो इसमें उच्चतम अवकलज क्या है, उच्चतम अवकलज तो इसको मान लो चाहे इसको मान लो, क्योंकि इसमें भी एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसमें भी एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसमें भी एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ठीक है, उच्चतम अवकलज जब ये है इसको, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका 1, क्या हो जाएगा ऑर्डर 1 डिग्री। अब बात आती उच्चतम अवकलज की घात। अब उच्चतम अवकलज की घात इधर एक है इधर 2 है, पर अपन कौन सी वाली लेंगे, उच्च घात लेंगे। तो उच्च घात कितनी है इसकी 2, कितनी है 2। उच्चतम अवकलज की घात कितनी है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 2, आप क्या लिख दोगे 2। तो उच्चतम अवकलज की घात कितनी हो गई 2 हो गई यहाँ पर। तो यहाँ तक कुछ डाउट है आपका, ऑर्डर 1 आ गया अपने पास और डिग्री आ गई 2। ऑर्डर कितना आ गया अपने पास 1 और डिग्री कितनी आ गई 2। कोई डाउट यहाँ तक, मेरे ख्याल से तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए आप लोगों का, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो, इसमें तो वैसे ही पता चल रहा है इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर एंड डिग्री। इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसका ऑर्डर, उसमें उच्चतम अवकलज कितना है ये वाला, इसकी कोटि कितनी है 2, इसकी घात कितनी है 1, तो ऑर्डर कितना हो गया 2, डिग्री कितनी हो गई 1। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, मतलब कुछ नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं है इनमें, बस आपने थ्योरी ढंग से समझी होगी तो फटाफट हो जाएगी। अब देखो इसमें घात है वो फ्रैक्शन के रूप में आ रही है। मैं आपको सेकेंड पॉइंट जो लिखाया था डिग्री और ऑर्डर का, जो मैं आपको पढ़ाया था उस टाइम मैं आपको 2 पॉइंट लिखाया था। एक पॉइंट था कि इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं आना चाहिए, दूसरा पॉइंट था कि घाते फ्रैक्शन के रूप में नहीं आनी चाहिए। यदि घाते फ्रैक्शन के रूप में है तो उनको पूर्णांक के रूप में बदलेंगे। इधर फ्रैक्शन के रूप में आ रही है घाते, तो इसको पूर्णांक के रूप में बदलो। तो पूर्णांक के रूप में बदलने के लिए आप इसका क्या करोगे, क्यूब, क्या करोगे क्यूब। तो दोनों तरफ क्यूब करने पर, क्यूब किया तो अपने पास आ गया y प्लस एक्स dy dx का स्क्वायर पावर 3, तो ये रह गया इधर 4, तो इधर क्या आ जाएगा x का क्यूब और डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर का क्यूब, दोनों तरफ क्यूब हो गया। अब इसका ऑर्डर निकालो आप, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखो ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा। उच्चतम अवकलज कौन सा है, इसमें एक बार अवकलज हो रहा है, इसमें 2 बार अवकलज हो रहा है, तो उच्चतम अवकलज ये हो गया। उच्चतम अवकलज की कोटि कितनी है 2, कितनी है कोटि 2, तो पूरे अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी 2। डिग्री, अब बात आती है डिग्री की, डिग्री कितनी है, उच्चतम अवकलज की जो घात है वो कितनी है 3, तो इस अवकल समीकरण की जो घात है वो कितनी हो जाएगी 3। कोई डाउट, ठीक है, जल्दी से नोट करो ये सब का सब, फिर मैं मिटाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है, मिटा देता हूं मैं अब क्वेश्चन को। अपन ने जो पहला क्वेश्चन था उस पहले के अपन ने कितने क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन किए अपन ने, कितने क्वेश्चन किए 4 क्वेश्चन किए। अब आपको मैं 5वां क्वेश्चन दिखा देता हूं इसका, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मतलब बहुत सारे। 5वां क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ये आ गया अपने पास। और 6th क्वेश्चन लिखना है इसका, 6th क्वेश्चन है इसका 1 प्लस डी वाई डी एक्स
ये अंदर इसका स्क्वायर भी है, स्क्वायर, और इसके पावर है वो 2/3 है, बराबर रो d2y dx स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन का बिल्कुल डिक्टो है। शायद किताब छापने वाला तो महान ही आदमी है, दूसरे नंबर पे भी वही क्वेश्चन चिपका दिया और सातवें नंबर पर भी वही क्वेश्चन चिपका दिया है आप लोगों को। तो अपन इधर आठवां क्वेश्चन छापेंगे। कौन सा है आठवां क्वेश्चन, लिखिएगा सभी, d2y dx स्क्वायर बराबर रूट में क्या है आपके पास 1 + d/dx। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो लिखिएगा अब आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, f(x, y dm y dxm की पावर है p, प्लस 5xy और इसके मल्टीप्लाई में है क्या, dm - 1 y dxm - 1 की पावर है q, और ये डॉट 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 प्लस करके डॉट 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 और बराबर में है 0। इन इक्वेशन का अपन को सभी का ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। तो देखो ये वाला इक्वेशन देखो, पहले इसका ऑर्डर कितना होगा आप ही बता दो। अब तो मेरे को तो बताने की जरूरत भी नहीं है, मैं समझा चुका आपको। चलो देखो, उच्चतम अवकलज कौन सा, ये वाला, इसमें एक बार हो रहा है, इसमें 2 बार हो रहा है। उच्चतम अवकलज की कोटि कितनी, 2, तो इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी, 2। इस उच्चतम अवकलज की घात कितनी है, 1, तो इस अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इसी प्रकार ये ऑर्डर और ये डिग्री, इसका ऑर्डर कितना है। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री निकालने से पहले आप इधर का देखो, इसमें फ्रैक्शन के रूप में पावर है। पहले इस फ्रैक्शन को हटाएंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बिल्कुल सही है, कोई मिसप्रिंट नहीं है। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन के रूप में है, इसका पहले फ्रैक्शन को हटाएंगे अपन। फ्रैक्शन हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब करेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, dy/dx स्क्वायर, ये रह जाएगा स्क्वायर, और इधर हो जाएगा रो का क्यूब d2y dx स्क्वायर, और ये पूरे का क्यूब। ठीक है, तो इसमें उच्चतम अवकलज कौन सा है, उच्चतम अवकलज देखो, इधर एक बार हो रहा है, इधर अवकलज 2 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो 2 बार अवकलज हो रहा है, तो उच्चतम अवकलज का ऑर्डर कितना हो गया, इस उच्चतम अवकलज का ऑर्डर कितना है, 2, तो इस अवकल समीकरण का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। इसकी डिग्री निकालो, डिग्री, इस उच्चतम अवकलज की घात कितनी है, 3, तो इस अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, 3। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल समझ आ रही है ना चीजें। कोई डाउट हो तो बस कमेंट बॉक्स में लिख देना। वैसे ऐसी मेरे को लगता नहीं कि डाउट होगा इन चीजों में आपको, बहुत सिंपल चीज है। इसमें रूट लग रहा है, मतलब पावर 1, इस रूट को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/2, मतलब घात किसके रूप में, फ्रैक्शन के रूप में। पहले इस फ्रैक्शन को हटाएंगे, दोनों तरफ अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो इधर से क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो उच्चतम अवकलज की घात कितनी हो गई, इधर उच्चतम अवकलज की घात कितनी हो गई, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2, और उच्चतम अवकलज की कोटि कितनी है, 2, तो इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका 2। आया, कोई बात समझ नहीं आ रही है तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, इधर उच्चतम अवकलज कौन सा है, इधर m-1। अब m-1 बड़ा होता है या m बड़ा होता है, तो m बड़ा होता है, तो ज्यादा बार अवकलज क्या हुआ है, ये वाला। तो इस अवकलज की कोटि कितनी है, उच्चतम अवकलज ये है, इसकी कोटि कितनी है, m, तो इस अवकल समीकरण की जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी, m। और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, p। उच्चतम अवकलज की घात कितनी है, p। कोई डाउट, ठीक है, नोट करो सभी के सभी, जल्दी जल्दी नोट करो क्वेश्चन को।
ठीक है, मिटा रहा हूं मैं क्वेश्चन को। कितने अपन ने कर लिए? 9 क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं इसके। अब डिग्री और ऑर्डर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, इनको भी करा देते हैं। मैं बोला हूं आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा तो पूरी का ही करवाऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। याद की अभी पहली यूनिट चल रही है। कौन सी यूनिट चल रही है? पहली यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। क्वेश्चन नंबर 10, इस पहले का 10, क्वेश्चन नंबर 10 है के डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर और पावर है 3/2। कितनी पावर है? 3/2। ठीक है, करो। इससे क्या निकालोगे? इसका ऑर्डर निकालना है, इसका डिग्री निकालना है। फ्रैक्शन के रूप में पावर है तो फ्रैक्शन को हटाएंगे सबसे पहले, तो अपना काम ही फ्रैक्शन को हटाना है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर किया अपन ने दोनों तरफ, तो इधर स्क्वायर आ गया 1 प्लस डी वाई डी एक्स स्क्वायर, और ये आ गया 3 रह जाएगा इधर। उच्चतम अवकलज कितना है? ये वाला। इधर एक बार अवकलज हो रहा है, इधर 2 बार अवकलज हो रहा है, तो उच्चतम अवकलज ये हो गया। इसकी ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है? 2। तो पूरे अवकल समीकरण का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। ऑर्डर 2। डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री भी इसकी 2 हो जाएगी। कहां पर डाउट है? बहुत सीधा क्वेश्चन है रे बबुआ। फिर भी जाने क्या करते रहते हो आप लोगों से। ऑर्डर और डिग्री नहीं निकलता है ना आपसे, तो फिर आपको डूब मरना चाहिए किसी पानी में जाकर, चुल्लू भर पानी में जाकर, कहते हैं ना वो। ये डिग्री ऑर्डर नहीं निकालोगे तो क्या बीएससी सेकेंड ईयर करोगे आप पास? ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो ऑर्डर और डिग्री निकालने का अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये अपना, डिग्री और ऑर्डर निकालने का। डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और पावर इसकी 3/2 बराबर 0। बराबर 0 ये है अपने पास। अब इसमें पावर किसके रूप में? फ्रैक्शन के रूप में। पहले इस फ्रैक्शन को हटाएंगे, उसके बाद इस पूरे अवकल समीकरण का क्या निकालेंगे अपन? डिग्री और ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, तो यदि अपन क्या करें, इसका पूरे का स्क्वायर करें तो ये फ्रैक्शन तो हट जाएगा। फ्रैक्शन तो हट जाएगा, पर पूरे का स्क्वायर करने पर क्या होगा? इस पूरे पर लगेगा होल स्क्वायर, तो अपन को खोलना पड़ेगा वो। इससे बढ़िया तो आप काम है इस साइड को इस साइड भेज दो, इस वाले भाग को। देखो कैसे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेजा तो माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर 3/2। ये हो गया अपने पास। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा जब स्क्वायर करोगे तो आप। ये क्या हो गया? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और इधर रह जाएगा क्यूब। क्या बच जाएगा? इधर क्यूब। तो अब देखो, इधर उच्चतम अवकलज कौन सा है? इधर एक बार अवकलज हो रहा है, इधर 2 बार, तो उच्चतम अवकलज हो गया ये। इसकी कोटि कितनी है? 2। तो इस अवकल समीकरण का ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, और इसकी घात कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री, पूरे अवकल समीकरण की डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, अपने ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अपन आगे चलेंगे, आगे के क्वेश्चंस पर चलेंगे। मिटा देता हूं मैं क्वेश्चन को। अब अपना एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे बोल रहा है, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है कि वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। वह अवकल समीकरण ज्ञात करो, वह अवकल समीकरण ज्ञात करो जिसका व्यापक हल, जिसका व्यापक हल है, जिसका व्यापक हल है। ये अपन को व्यापक हल दिया है इसका क्वेश्चन का
क्या दिया है व्यापक हल, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इंग्लिश मीडियम वाले लिखना फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज। क्या लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज, इसको उतार लेंगे इज करके इसके आगे, ठीक है। अब आता है अपना कौन सा वाला काम में मेथड, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने जब आपको पढ़ाया था फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें क्या होता था कि अपन एक क्या मानते थे, उसमें एक सॉल्यूशन मानते थे, तो माना एफ एक्स वाई ए किसी अवकल समीकरण का हल है, तो फिर अपन इससे क्या निकालते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते थे, अवकल समीकरण निकालते थे। और अपन को भी इधर क्या दिया हुआ है, एक अवकल समीकरण का हल दिया हुआ है। हल कौन सा दिया हुआ है, व्यापक हल। कौन सा, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, किसी भी अवकल समीकरण का वह हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छाचर हो, अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छाचर हो। इसमें स्वेच्छाचर कितने हैं, ए और बी। कितने स्वेच्छाचर हैं, ए और बी। आगे कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, ऐसा कुछ दिया नहीं है कि भाई ये, पर दिख रहा है इसमें कि ए और बी स्वेच्छाचर हैं। अब जब व्यापक हल, अब ये जो व्यापक हल में आपको पढ़ाया था वो इधर काम आएगा आपको। अब इसको देखते ही आपको पता चल गया कि इसमें ए और बी जो स्वेच्छाचर हैं, तो अवकल समीकरण कितने कोटि का होगा, 2 कोटि का होगा। कितने कोटि का होगा, 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इसका हल। इसका हल सॉरी हल तो अपन को दिया हुआ है, इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को प्राप्त होगा वो कितने ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का होगा। कितने ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का। अब फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड क्या था, इसका डिफरेंशिएशन करो। फिर अगर 2 स्वेच्छाचर हैं, जैसे कि n कोटि के अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण के हल में n स्वेच्छाचर होते हैं, यह अपना फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन था। उसका जो निष्कर्ष निकला था वो क्या निकला था, n कोटि का जो अवकल समीकरण है उसमें n कोटि के अवकल समीकरण के हल में n स्वेच्छाचर होते हैं। तो इसमें स्वेच्छाचर कितने हैं, 2। तो इसका डिफरेंशियल कितने बार होगा, 2 बार होगा। फिर समीकरण 1, 2 और 3 से मिलाकर अपन क्या निकाल देंगे, इसका हल निकालेंगे। तो ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुई, दी गई, लिखना दी गई समीकरण, दी गई समीकरण क्या है, दी गई समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको दे दो समीकरण नंबर 1 ना। अब लिखना डिफरेंशियल 1 विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy बाई dx बराबर, इधर क्या आ जाएगा 2ax, इसका x के रेस्पेक्ट में हुआ तो इधर क्या आ जाएगा प्लस b। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, इसको क्या नाम दे दोगे, इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि स्वेच्छाचर कितने हैं, 2 स्वेच्छाचर है तो 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ। एक बार अपन कर चुके, दोबारा कर दो। लिखना पुनः डिफरेंशियल 2 विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष 2 का पुनः अवकलन करने पर क्या d2y dx स्क्वायर बराबर देखो इसका डिफरेंशियल x के सापेक्ष क्या हो जाएगा 2a, इसका क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास। आया यहां तक समझ। अब अपन को समीकरण 1, 2 और 3 से जो स्वेच्छाचर हैं a और b, इनको विलोपित करना है। किनको, a और b जो स्वेच्छाचर है उनको विलोपित करना है। फिर इनको विलोपित अगर अपन कर देंगे तो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, इनको विलोपित करते हैं अपन। विलोपित किया, देखो तो क्या आया, ध्यान से देखो, ध्यान इधर होना चाहिए और ध्यान से देखो चीजों को। देखो क्या हो रहा है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इसको इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको आप क्या कीजिएगा, 2x से गुणा कीजिएगा, 2x से समीकरण 2 को
2x से गुणा करने पर, 2x से गुणा करने पर लिखा है यहां से, देखो 2x से इसको गुणा करो आप। ये आपको मैं करा रहा हूं अपने तरीके से, जैसा आपके दिमाग में उपज आती है उसी टाइप से आप तो ए और बी को तो आपको तो विलोपित करना है, चाहे आप कैसे भी करो। मेरे दिमाग में इस टाइम ये आइडिया आया तो मैं इस आइडिया से इसको विलोपित कर रहा हूं। तो ठीक है, क्या लिखोगे, 2x ये dy बाई dx, 2x मल्टीप्लाई कर दिया, इससे करो 2x मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4 क्या आ जाएगा 4, a का a रहेगा और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस 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 b है तो 2x स्क्वायर 2x b आ जाएगा, यहाँ पर 2x b आ जाएगा। अब देखो थोड़ा सा इसको सोल्व करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x dy बाई dx, 2x dy बाई dx बराबर, इसको लिख सकते हो आप 2ax स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर, इसको लिख दो फिर 2bx, क्या लिख दोगे 2bx। थोड़ा सा आगे और चलो, 2x dy बाई dx बराबर 2ax स्क्वायर, और इधर से आप क्या करो 2 कॉमन ले लो, ax स्क्वायर प्लस bx, लिया कॉमन, ले लिया ना, लिया क्या नहीं। अब जो ये वाला देखो आप और समीकरण एक को मिलाओ, ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx, समीकरण एक से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। तो यहां पर समीकरण एक से y का मान रखोगे और 2a, इसको देखो 2a ये रहा 2a, और यहां से जो 2a का मान आप इधर रख दोगे तो देखो a और b दोनों विलोपित हो जाएंगे। तो ठीक है, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या हुआ देखो, उधर रखो आप 2x dy बाई dx, 2x dy बाई dx बराबर जो x 2a की जगह पर क्या रख दोगे d2y बाई dx, एक्स स्क्वायर को आगे रख लो और 2a की जगह पर क्या रख दोगे d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर, ये लिख दिया आपने। फिर आगे क्या लिखोगे आप, आगे बताओ, आगे जो 2 और इसकी जगह पर क्या रख लोगे आप y प्लस 2y। यहां तक कोई डाउट, समझ आई ना चीजें। आप देखो पूरे के पूरे समीकरण से a और b विलोपित हो चुके, अपना उत्तर आ चुका है। यहां तक लिखकर छोड़ना चाहते हो तो यहां तक लिखकर छोड़ दो, और थोड़ा सा आगे और करना चाहते हो तो आगे कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, आगे अपन कर देंगे। तो देखो मैं मिटा देता हूं यहां से, इसको देखो आगे, ये क्या हो जाएगा देखो आगे एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ माइनस 2x dy बाई dx प्लस 2y बराबर 0। ये अपना उत्तर है, ये जो अपना क्या है अवकल समीकरण है जो अपन को निकालनी थी। ठीक है, आया आप समझ में। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था कि अपन को अवकल समीकरण का हल दिया होता था, जितने स्वेच्छ अचर हैं उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन किया, ये पहली बार किया, ये दूसरी बार किया, और जो 1 2 और 3 से मिलाकर अपन ने इसका जो हल है वो अपन को मिल गया, ये रहा। और अपन को ये कैसे पता चला कि अवकल समीकरण द्वितीय कोटि का ही निकलेगा, क्योंकि ये क्या है अपन को क्या दिया होता है जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो हल होता है जनरल सॉल्यूशन में जितने स्वेच्छ अचर होता है उतने ही कोटि का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और जो फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलती है कि स्वेच्छ जो हल में जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उतने ही कोटि का अवकल समीकरण होता है, मतलब दोनों एक जैसी बात बोलते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी हो गया है टाइम। ठीक है, और आगे के और सवाल अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।